नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टॉक डेल्टा प्राइम के बारे में जानेंगे। तो टॉक डेल्टा प्राइम एक ट्रेड सॉफ्टवेयर है जो ट्रेडर्स के लिए लॉन्च किया गया था। पिछले 10-12 सालों से मार्केट में है और जो लोग भी ऑप्शंस में डेल्टा में ट्रेडिंग करते हैं, गिग्स ट्रेडिंग करते हैं, सो उनके लिए वो ये बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है। ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपको ग्रीक्स का कैलकुलेशन देता है, साथ में सिमुलेशन, ट्रेड ट्रेल दिखाता है, बहुत सारे वार एनालिसिस के कैलकुलेशंस देता है। तो ऐसे बहुत सारे एनालिसिस जो है, आपके पोजीशन से रिलेटेड एनालिसिस, वो सारे एनालिसिस करके, कैलकुलेशंस करके आपको दिखाता है, जिससे कि आपको डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा मदद होती है। सो टॉक डेल्टा का प्राइसिंग अगर देखेंगे, टॉक डेल्टा प्राइम करके उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। सो ये टॉक डेल्टा प्राइम का जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो 6000 रुपीज़ पे मिल जाता है आपको। सो 10 दिन का आपको फ्री डेमो भी मिलेगा अगर आप न्यू कस्टमर हो तो। और इसके साथ में अगर आपको वीवैप चाहिए या फिर उसके साथ में अगर आप ब्रोकर के यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करते हो या फिर आपके पास लीज लाइन वगैरह नहीं है और आपको लाइव रेट्स भी चाहिए टॉक डेल्टा की तरफ से, तो उसका आपको सेपरेटली चार्जेस देने पड़ते हैं। सो अभी हम लोग टॉक डेल्टा की तरफ जाते हैं। टॉक डेल्टा प्राइम इंस्टॉल करने के लिए आपको कस्टमर केयर पे उस पे कॉल करना पड़ेगा। सो ये कस्टमर केयर का नंबर है, यहाँ पे कॉल करके आप ये एप्लीकेशन का पेमेंट करके इंस्टॉल करवा सकते हो। जैसे ही इंस्टॉल करवाओगे तो आपको ये ब्लू कलर का एक आइकन आपको अपने डेस्कटॉप पे मिल जाता है, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन स्क्रीन मिल जाएगा। सो ये पर्टिकुलर टॉक डेल्टा का लॉगिन स्क्रीन है, जहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं लॉगिन के। सो लॉगिन में सबसे पहला है कनेक्ट टू मैनेजर। कनेक्ट टू मैनेजर ये ऑप्शन तभी एप्लीकेबल होता है जब आप किसी अपने ब्रोकर के यहाँ पे या फिर अपने टीम लीडर के यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो, अपने उनके लोकल नेटवर्क में ट्रेडिंग करते हो और आप वहाँ से अगर इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हो, सो उन ब्रोकर को या फिर टीम लीडर को एक टूल दिया गया होता है, जहाँ पे एक मशीन इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होती है और बाकी सब मशीन लैन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होती है और आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो उस मशीन से वैलिडेट होता है। सो इसके लिए कनेक्ट टू मैनेजर, तो उस मशीन को हम लोग मैनेजर बोल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कनेक्ट ओवर इंटरनेट का। सो कनेक्ट ओवर इंटरनेट अगर आप ऑप्शन यूज़ करते हो तो आप कहीं से भी लॉगिन कर सकते हो, किसी भी मशीन से जहाँ पे टॉक डेल्टा इंस्टॉल्ड है, और आप अपना कैलकुलेशंस वहाँ से कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है ऑफलाइन लाइसेंस। तो ये ऑफलाइन लाइसेंस एक पर्टिकुलर मशीन के लिए यूज़फुल होता है कि मेरी ये जो मशीन है इसके अंदर अगर मैं ऑफलाइन लाइसेंस इंस्टॉल कर देता हूँ और तो ये पर्टिकुलर जो मशीन के लिए 1 साल के लिए वो लाइसेंस वैलिडेट हो जाता है। मैं इसको ऑफलाइन लाइसेंस में अगर कन्वर्ट कर देता हूँ मेरे आईडी को, तो फिर वो 1 साल तक इसी मशीन पे चलेगा, मैं दूसरे किसी मशीन पे इसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही ऑफलाइन लाइसेंस में मैं कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे एक क्यूआर कोड भी मिल जाता है लॉगिन के टाइम पे, जिसको स्कैन करके मुझे वहाँ पे एक वैलिडेशन कोड आता है, तो वो एंटर करके मुझे लॉगिन करना होता है। ठीक है। सो अभी हम लोग इंटरनेट वाला वर्जन देखेंगे, कनेक्ट ओवर इंटरनेट, क्योंकि मेरा जो लॉगिन आईडी है वो इंटरनेट वाला है। सो हम लोग यहाँ से लॉगिन कर रहे हैं। मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया है। मैं तीनों तरीके से लॉगिन कर सकता हूँ। सो एक लॉगिन आईडी है, दूसरा एक मोबाइल नंबर है या फिर मेरा ईमेल आईडी है। सो ये तीनों में से जो भी चीज़ मेरे पास अवेलेबल है वो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, अपना पासवर्ड एंटर करूँगा। रिमेंबर मी ऑन दिस मशीन, ये एक ऑप्शन दिया गया है जिसको मैं अगर इनेबल रखता हूँ तो मुझे बार बार ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर डाउनलोड लास्ट पोजीशन फ्रॉम सर्वर। सो ये एक ऑप्शन मिलता है जहाँ से अगर मेरा प्रीवियस या फिर कहीं पे दूसरी मशीन पे मैं टॉक डेल्टा यूज़ करता था और आज मेरी मशीन चेंज हो गई है या फिर कोई भी कारणों से मेरा पुराना वाला टॉक डेल्टा चल नहीं रहा है और मैं दूसरी मशीन पे यूज़ कर रहा हूँ और मेरा इंटरनेट वाला ऑप्शन है, तो फिर मैं अपनी पोजीशंस जो है वो सर्वर पे अगर सेव करके बैकअप लेके रखा है तो मैं वहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ डायरेक्टली। कल का जो मेरा पोजीशन रहेगा वो मेरे दूसरे मशीन पे भी एक्सेसिबल हो जाएगा और वहाँ से मैं आगे ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये एक ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन दिया गया है ट्रेडर्स के लिए। यहाँ से अगर मैं लॉगिन करता हूँ आगे,
जैसे ही लॉगिन करता हूँ तो हम लोग अभी ये फर्स्ट स्क्रीन पे आए हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे पोर्टफोलियोज़ क्रिएट किए हैं। बट अगर आप न्यू यूज़र हो तो आप फर्स्ट स्क्रीन पे लैंड नहीं करते हो। सो आपको ऐसा एक डिस्प्ले दिखेगा जहाँ पे ये स्क्रीन दिखती है। सो यहाँ पे आपको सपोर्ट के नंबर भी दिख जाते हैं, सेल्स के नंबर भी दिख जाते हैं। हम लोग को फर्स्ट स्क्रीन पे जाने के लिए हमें पहले सबसे पहले तो इसके अंदर एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना होता है। सो न्यू पोर्टफोलियो फाइल में जाके न्यू पोर्टफोलियो पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं सपोज़ निफ्टी डाल देता हूँ। सो ये मैंने सक्सेसफुली पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है। मास्टर्स में एक और चीज़ है कि मैं यहाँ पे अगर यूज़र्स में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि मैंने ये 4 यूज़र्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं। सो मैं कोई भी न्यू यूज़र पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर कोई यूज़र नहीं है सो मैं न्यू यूज़र पे क्लिक करता हूँ। एक यूज़र कोड डाल देता हूँ, यूज़र नेम, पासवर्ड और मैं इसको सेव कर देता हूँ। सो एक जैसे ही मैंने एक यूज़र नया क्रिएट किया वो यहाँ पे सेव हो गया है। अभी मुझे यहाँ से एग्ज़िट करना है। अब मैं फर्स्ट स्क्रीन पे जाता हूँ तो मेरा वो जो पोर्टफोलियो है वो जैसे ही क्रिएट होता है वो मुझे यहाँ पे पोर्टफोलियो दिख जाता है। ये जो ऊपर आप देख सकते हो ये सारे पोर्टफोलियोज़ हैं। ये सारे पोर्टफोलियोज़ मैंने क्रिएट किए हुए हैं पहले से ही। इसके अंदर मेरा कुछ ना कुछ पोजीशंस है तो वो ऑलरेडी क्रिएटेड दिख रहे हैं। हमने जो अभी न्यू पोर्टफोलियो क्रिएट किया निफ्टी का 31 मार्च का, तो ये यहाँ पे आ गया है। तो हम लोग फर्स्ट स्क्रीन पे अभी पोजीशंस कैसे ऐड कर सकते हैं वो देखते हैं। आप यहाँ पे मैन्युअली भी पोजीशन ऐड कर सकते हो या फिर अगर आपके पास ओडिन है और ओडिन से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ओडिन से एक ट्रेड फाइल जनरेट हो जाती है। सो वो ट्रेड फाइल जहाँ पे जिस फोल्डर में जनरेट होती है आपके पीसी में, उस फोल्डर का पाथ सेट करके आप वहाँ से ऑटोमेटिकली पोजीशंस को अपलोड कर सकते हो और वो लाइव में आपको रियल टाइम में यहाँ पे पोजीशंस अपलोड हो जाएगी और आपका उसका कैलकुलेशंस भी यहाँ पे दिखता रहेगा। सो अभी हम लोग मैन्युअली कैसे ऐड करना है देखते हैं। सो यहाँ पे आपको ओ, एफ और एस ऐसे 3 बटन्स दिखते होंगे। सो ओ का मतलब है ऑप्शंस, एफ का मतलब है फ्यूचर्स और एस का मतलब है स्ट्राइक। अभी हम लोग एक स्ट्राइक ऐड करके मैन्युअली दिखाता हूँ मैं, जहाँ पे मैं टेम्पररी क्रिएट कर देता हूँ ये स्ट्राइक। निफ्टी का है तो मैं 18,000 की स्ट्राइक ले लेता हूँ। कॉल पोजीशन यूनिट्स 100 और ट्रेडेड एट 80 रुपीज़। 009 यूज़र है, मैं इसमें से कोई भी यूज़र सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने 111 क्रिएट किया था अभी थोड़ी देर पहले, सो ये 111 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने ओके कर दिया और ये पोजीशन यहाँ पे ऐड हो गई। सो ऐसे हम लोग यहाँ पे मैन्युअली पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। अभी पोजीशंस ऐड करने के बाद में इस पर्टिकुलर पोजीशन से रिलेटेड सारे कैलकुलेशंस आपको यहाँ पे दिखते रहेंगे इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे ही। जैसे कि स्ट्राइक हो गया तो मैंने जो स्ट्राइक लिया था वो यहाँ पे दिखता है। कॉल या फिर पुट पोजीशन है, सो ये कॉल पोजीशन है यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद फिर मैंने 100 यूनिट्स ट्रेड किए हैं और ट्रेडेड प्राइस जो है वो ये मेरी प्रीमियम है 80 रुपीज़। उसके बाद फिर इसका थेरोटिकल जो प्राइस बनता है सो वो 774 है। सो ये थेरोटिकल प्राइस एक कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद फिर आपको आईवी जो है यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाती है। डेल्टा वैल्यू, थीटा वैल्यू, वेगा। सो ऐसे सारे ग्रीक्स के कैलकुलेशंस आपको एक ही स्क्रीन में देखने को मिलते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे तो ऊपर यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का नाम है जो निफ्टी 31 मार्च 2023 मेंशन किया हुआ है। सो ये हम लोग जैसे ही पोर्टफोलियो चेंज करते हैं वैसे ही वो नाम चेंज हो जाता है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का टोकन मिल जाता है, यहाँ पे इक्विटी का टोकन मिल जाता है। और आपको पता है ऑप्शंस और फ्यूचर्स में लॉट में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो ये लॉट साइज़ यहाँ पे दिखती है। आप लोग यहाँ से भी पोर्टफोलियोज जो है वो एक्सेस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ये पर्टिकुलर एक टैब जैसा आपको ऑप्शन मिलता है।
सो यहाँ से भी आप पोर्टफोलियो चेंज कर सकते हो। टोटल 99 पोर्टफोलियोज़ आपको इस पर्टिकुलर टैब्स में दिख जाएँगे। उसके अलावा अगर कुछ एडिशनल पोर्टफोलियोज़ भी अगर आप ऐड करते हो 99 से भी ज़्यादा, तो आपको ये ऑप्शंस यूज़फुल रहेगा। नेक्स्ट है कैलकुलेटर बटन। सो ये एक आपका जो विंडोज़ का जो कैलकुलेटर होता है, सो कुछ भी बेसिक कैलकुलेशंस करने के लिए आप यहाँ से क्विकली कैलकुलेटर एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद फिर आता है ये एक्सपेंस ऑन एक्सपायरी। सो ये एक्सपायरी के डेज पे ही कैलकुलेशंस मीन्स एक्सपेंसेस का कैलकुलेशंस देता है। सो आज तो हम लोग इसको नहीं देख पाएंगे। यहाँ पे आपको स्टॉप कैप्चर करके एक बटन है। सो ये बेसिकली लाइव रेट्स आपके पास जो आ रहे हैं उसको स्टार्ट या फिर स्टॉप करने का बटन है। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करके इसको स्टॉप कर देता हूँ तो ये हमारे लाइव रेट्स जो आ रहे थे वो सब स्टॉप हो गए। अभी मैं वापस में क्लिक कर देता हूँ तो फिर ये चालू हो गए। ठीक है, अभी नेक्स्ट बटन एक दिख रहा है हमें, स्विच टू मैनुअल अपलोड। सो मैंने जैसे ही आपको बताया कि आप अगर ओडिन से ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपलोड भी पोजीशंस कर सकते हो। सो आपको या तो ऑटो अपलोड रखना है या फिर मैनुअल रखना है, उसके लिए ये बटन दिया गया है। और नेक्स्ट बटन है क्लोज का। सो ये क्लोज का बटन आपको विंडो ये जो ओपन है उसको क्लोज करने के लिए भी यूज़फुल होता है। बट इसका मेन यूज़ वही है कि अगर आप इस पर्टिकुलर विंडो पे कोई भी सेटिंग्स कर देते हो और उसको सेव करना है तो आपको सेव करने के बाद इसको क्लोज ही करना पड़ेगा। क्लोज करने के बाद अभी वापस आप क्लिक करोगे तो आपकी जो सेटिंग्स की हुई है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। जब तक आप उसको क्लोज नहीं करते हो और सेव नहीं करते हो तब तक आपको वो सेटिंग्स यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है। अभी हम लोग नीचे देखते हैं तो यहाँ पे डेज दिख रहे हैं। सो फर्स्ट स्क्रीन पे ये जो डेज दिख रहे हैं ये आपकी एक्सपायरी के हिसाब से, जहाँ पे अपने पोर्टफोलियो क्रिएट किया निफ्टी 31 मार्च का, तो ये 31 मार्च पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये 43 डेज़ है। वहीं पे अगर मैं निफ्टी 9 मार्च क्लिक कर देता हूँ तो ये 21 डेज़ है। तो ये एक्सपायरी के हिसाब से डेज़ कैलकुलेट करके दिखाता है कि आपकी एक्सपायरी के लिए कितने दिन बाकी हैं। वहीं पे रेट में आपको स्पॉट रेट मिल जाता है और ये कॉल एंड पुट में आपको कॉल और पुट का आईवी मिल जाता है, वो आप आईवी मैन्युअली एंटर कर सकते हो। यहाँ पे टुडेज़ में आपको आज का डेट दिखता है, वहीं पे एक्सपायरी में आपको एक्सपायरी का डेट दिखता है। ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो से रिलेटेड डेट्स दिखते हैं। अभी वीवैप का एक फीचर है जो टॉक डेल्टा की तरफ से पेड फीचर है, इसके ऊपर आपको सेपरेट वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। सो ये वीवैप आपको इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो से रिलेटेड है तो कैलकुलेट करके मिलता है। लास्ट 30 मिनट्स का भी कैलकुलेशंस आपको मिलता है। वीवैप का फीचर मेनली आपको एक्सपायरी के दिन यूज़ होता है कि आपके पर्टिकुलर इस पोर्टफोलियो की या फिर पोजीशन की क्लोजिंग प्राइस क्या आ सकती है, ये प्रेडिक्ट करने के लिए वीवैप यूज़ करते हैं और लास्ट के 30 मिनट्स में ही वो यूज़ होता है। सो हर एक एक्सपायरी पे लास्ट के 30 मिनट्स में आपको अगर एक्सपायरी क्लोजिंग प्राइस क्या आने वाली है ये कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, थ्योरेटिकल प्राइस एक चाहिए आपको क्लोजिंग की। सो उसके लिए आपको वीवैप यूज़ करना पड़ेगा। ये वीवैप की फैसिलिटी भी आपको टॉक डेल्टा प्राइम के अंदर मिल जाती है। यहाँ पे एक एक्सपोर्ट टू एक्सेल का बटन है, तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल करके आप अपनी पोजीशंस एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो और उस फाइल को ओपन भी कर सकते हो। यहाँ पे एक नेक्स्ट बटन दिया है जिसमें आप ये जो साइड बार है उसको हाइड एंड शो कर सकते हैं। सो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये अकाउंटिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का जो साइड बार है उसको हाइड एंड शो कर सकते हो। अब हम लोग अकाउंटिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानते हैं। सो ये अकाउंटिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का एक साइड बार हमें यहाँ पे मिलता है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का प्रीमियम, हम उसका फ्यूचर्स और ऑप्शंस का जो रियलाइज प्रॉफिट हो गया या फिर अनरियलाइज प्रॉफिट या फिर गेन जो हो गया वो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके मिल जाता है। वहीं पे हमें उसका क्रॉस बैलेंस भी कैलकुलेट करके मिल जाता है। अगर नेक्स्ट हम देखते हैं तो कैश फ्लो है। सो कैश फ्लो में हमें एक्सपोजर मार्जिन, पैन मार्जिन, इक्विटी और उसका टोटल मिल जाता है। वहीं पे एक्सपेंसेस है। सो एक्सपेंसेस में हमें प्रीवियस बैलेंस मतलब कल तक का हमारा जो बैलेंस रहेगा वो हमें यहाँ पे शो करता है। हमारा आज का बैलेंस टुडेज़ में शो करता है और इन दोनों का टोटल हमें यहाँ पे दिख जाता है। वहीं पे नेट बैलेंस हो गया तो हमें यहाँ पे नेट बैलेंस भी शो करता है। नेट बैलेंस के नीचे एक लाल कलर में आपको नेट एक्सपेंसेस और दूसरा एक नेट बैलेंस दिखता होगा। तो ये दोनों फीचर्स हमें स्क्रिप्ट वाइज दिए गए हैं जो रेड कलर में हाईलाइट किए हैं। तो स्क्रिप्ट वाइज नेट बैलेंस जो है या फिर स्क्रिप्ट वाइज नेट एक्सपेंसेस जो है एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट से रिलेटेड, तो वो कोई भी एक्सपायरी से हो सकता है। अगर मैंने निफ्टी के 3
पोर्टफोलियोज़ क्रिएट किए हैं तो और तीनों में अलग-अलग पोजीशंस है, तो वो सबका मिला के यहाँ पे मुझे कैलकुलेशंस दिखेगा। आगे की तरफ आते हैं तो डेल्टा न्यूट्रल है। सो ये डेल्टा न्यूट्रल, डेल्टा की वैल्यूज़, थीटा की वैल्यू, वेगा की वैल्यू, गामा की वैल्यू, ये सारी वैल्यू जो है वो टोटल पोर्टफोलियो से रिलेटेड है। वहीं पे अगर हम लोग ये रेड वाला डेल्टा न्यूट्रल देखते हैं तो ये जो वैल्यूज़ है ये हमारी स्क्रिप्ट वाइज है वापस। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि नेट एक्सपेंसेस और नेट बैलेंस जो स्क्रिप्ट वाइज शो कर रहा है, सो वैसे ही यहाँ पे भी डेल्टा न्यूट्रल जो है वो स्क्रिप्ट वाइज आ रहा है। अभी उसके नीचे हम लोग अगर जाते हैं तो हमें कॉल और पुट की प्राइस में जो डेल्टा, थीटा, वेगा की वैल्यू जो है वो डिवाइड करके मिल जाती है। सो अगर हमारी यहाँ पे 303 की वैल्यू जो डेल्टा न्यूट्रल है ये टोटल है जो आपको नीचे की साइड में मिल जाएगी। बट अगर हमें सिर्फ कॉल की पोजीशन की वैल्यूज़ देखनी है, ठीक है, सो कितना डेल्टा आउट है ये यहाँ पे शो करेगा सिर्फ कॉल पोजीशंस का, सिर्फ पुट पोजीशंस का डेल्टा यहाँ पे शो करेगा। इसके अलावा स्टॉक एंड फ्यूचर्स का प्रीवियस बैलेंस हो गया, या फिर प्रीवियस बैलेंस मीन्स कल तक का बैलेंस, टुडेज बैलेंस हो गया, या फिर नेट मतलब इन दोनों का टोटल नेट बैलेंस हो गया। सो ये यहाँ पे शो करेगा। स्टॉक एंड फ्यूचर्स में अगर आपकी कोई भी पोजीशन है तो उसका कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। वहीं पे ट्रेड में आपका ट्रेड का एवरेज जो है वो शो करेगा। इसके अंदर अगर आपको कुछ कलर सेटिंग्स करने हैं सो चेंज कलर ऑप्शन एक है, जहाँ पे आप कुछ बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो, या फिर कॉल पुट का अगर पोजीशन है उसका भी कुछ कलर्स चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने कॉल का पोजीशन यहाँ से येलो कर दिया, ओके कर दिया, सो ये येलो में हो गया। उसके बाद फिर आपको डिलीट हैंड एंट्रीज़ का एक ऑप्शन मिल जाता है। सो आपने जितनी भी हैंड एंट्रीज़ एंटर की है वो सब हैंड एंट्रीज़ यहाँ पे डिलीट हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसको अगर आप समझ लो कि आपकी कोई भी पोजीशन अगर ज़ीरो हो गई है तो आप ये बटन पे क्लिक करके आपकी जो ज़ीरो पोजीशंस है, मीन्स आपने जो स्क्वायर ऑफ की हुई पोजीशन है, सो वो पोजीशन आप हाइड कर सकते हो। सो यहाँ पे फ़िलहाल तो कोई पोजीशन है नहीं तो मुझे स्क्वायर ऑफ की पोजीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ऑफ की पोजीशन क्रिएट कर ली है। सो ये पर्टिकुलर पोजीशन में 0 की दो पोजीशंस दिख रही है। अगर मुझे इसको हाइड करना है सो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ सिंपली, और वो दोनों पोजीशंस यहाँ से हाइड हो जाती है। सो मेरी जो एक्टिव पोजीशंस है सिर्फ उतनी ही मुझे यहाँ पे दिखती है। इसके अलावा एक और बटन है जहाँ पे हम लोग को IV को लॉक करना है या फिर उसको चेंज करना है, तो वो ऑप्शन मिल जाता है कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो मैं IV को पोजीशन वाइज चेंज नहीं कर सकता। बट अगर मैं वापस क्लिक कर देता हूँ तो मैं क्लिक करके यहाँ से न्यू IV एंटर कर सकता हूँ। अभी हम लोग डिलीट हैंड एंट्रीज का ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ डिलीट ऑल हैंड एंट्रीज। तो जैसे ही मैंने डिलीट ऑल हैंड एंट्रीज कर दिया वो पूरा पोर्टफोलियो ही गायब हो गया, क्योंकि मैंने वहाँ पे सब हैंड एंट्रीज एंटर की थी। अभी नेक्स्ट है ट्रेड ट्रेल। ये अगर आप स्ट्राइक के बाजू में देखते हो तो ऊपर ट्रेड ट्रेल का एक बटन दिया गया है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप बेसिकली ये ट्रेड ट्रेल फीचर उसके लिए यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको पूरे अपने पोजीशंस का लॉग देखना है। सो यहाँ पे आपको ऑप्शंस की पोजीशंस, कैश की पोजीशंस, फ्यूचर्स की पोजीशन, सबका लॉग दिखेगा एक साथ में। आपको इसके अंदर यूनिट्स मिल जाते हैं, ट्रेडेड प्राइस मिल जाती है, स्ट्राइक प्राइस मिल जाती है, कॉल या फिर पुट पोजीशन है वो भी देखने को मिलता है, टाइम स्टैम्प भी देखने को मिलता है, उसकी ट्रेड की ID, बाय किया था, सेल किया था, और उस पर्टिकुलर यूज़र कोड भी मिलता है कि आपने कौन सी यूज़र में वो पोजीशन ली है। इस पर्टिकुलर चीज़ को आप अगर कुछ मैनुअल कैलकुलेशंस करना है तो यहाँ पे भी आपको एक क्विक कैलकुलेटर का बटन मिल जाता है, और इन पोजीशंस को आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट है सिमुलेशन। सो सिमुलेशन एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो टॉक डेल्टा प्राइम में अवेलेबल है, जिसके अंदर दो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सो एक है रेट स्केल और दूसरा है इन द मनी। हम लोग पहले रेट स्केल देखते हैं। सो रेट स्केल में एक ऑप्शन अच्छा है कि ये जो आपका LTP चल रहा है अभी फ़िलहाल, सो आपको एक दो रेट्स डिसाइड करने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 15,000 और दूसरा मैं एंटर कर देता हूँ 20,000। सो मेरा 18,000 अगर LTP चल रहा है तो
मैं इसको 200 के स्टेप से इन दो रेट्स के बीच में क्या कैलकुलेशंस आ सकते हैं वो देख सकता हूँ। तो मैं कैलकुलेट पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ। तो मेरी पोजीशंस के हिसाब से अगर 15,000 का रेट आ जाता है तो मेरी आज का बैलेंस क्या हो सकता है और एक्सपायरी पे मेरा बैलेंस क्या हो सकता है, ये कैलकुलेशंस मुझे यहाँ पे दिखता है। इन्हीं कैलकुलेशंस का ग्राफ भी यहाँ पे प्लॉट होके दिखता है और ये ग्राफ से भी मैं अपना जो पोर्टफोलियो है वो एनालाइज कर सकता हूँ। वहीं पे इन द मनी पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक मिड स्ट्राइक डिसाइड करनी है। अगर मैं 18,000 मिड स्ट्राइक डिसाइड कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं अबोव स्ट्राइक अबोव, तो यहाँ पे मैं 10 डाल देता हूँ, यहाँ पे भी 10 डाल देता हूँ और यहाँ पे 200 का डिफरेंस स्टेप रेट और मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। सो ये 18,000 के ऊपर की साइड में 10 स्ट्राइक्स है और 18,000 के नीचे की साइड में 10 स्ट्राइक्स है। सो ये सब स्ट्राइक्स और उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई भी रेट आ जाता है मार्केट में, सो मेरा बैलेंस आज ही अगर आता है तो मेरा बैलेंस क्या होगा और एक्सपायरी पे अगर आता है तो मेरा बैलेंस क्या होगा, इसका कैलकुलेशन मुझे इस पर्टिकुलर सिमुलेशन से मिलता है। इसी का ग्राफ भी यहाँ पे प्लॉट होके आ जाता है और ये ग्राफ और ये टेबुलर व्यू में आप एनालाइज कर सकते हो कि आपका पोर्टफोलियो कैसे जा सकता है या फिर आगे क्या क्या आपको नेट बैलेंस मिल सकता है। ये तो हम लोगों ने देखा फर्स्ट स्क्रीन का पूरा एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे आपको लाइव रेट्स भी मिल जाते हैं। उसके बाद हम लोग सेकेंड स्क्रीन पे चलते हैं। फर्स्ट स्क्रीन और सेकेंड स्क्रीन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। आप देखोगे तो सिमिलर ही दिखता है, बट थोड़े से डिफरेंसेस है। जैसे कि यहाँ पे जितने भी कैलकुलेशंस है वो लाइव प्राइस के हिसाब से आते हैं, थ्योरेटिकल प्राइस के हिसाब से नहीं आते हैं। बट फर्स्ट स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल प्राइस के हिसाब से ही कैलकुलेशंस आते हैं। सो ये लाइव प्राइस में जैसे ही आपका एलटीपी में कुछ भी चेंजेस हो जाता है, सो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कैलकुलेशंस में चेंजेस मिलेंगे आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस दिख रही है, कॉल या फिर पुट पोजीशन है वो भी दिख रहा है, यूनिट्स दिख रहे हैं, ट्रेडेड क्वांटिटी दिख रही है, ट्रेडेड प्राइस दिख रही है, थ्योरेटिकल प्राइस उसकी दिख रही है और एलटीपी दिख रहा है। सो ये थ्योरेटिकल प्राइस जो है और ये एलटीपी है, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसकी लाइव आईवी क्या चल रही है वो भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी। फिर आपको डेल्टा न्यूट्रल, थीटा वैल्यू, वेगा वैल्यू, सो ऐसे सारे ग्रीक्स के कैलकुलेशंस जो है वो आपको एक ही जगह पे मिलते हैं। अभी बाकी सब ऑप्शन सिमिलर ही है, जैसे कि F1 का टोकन हो गया, इक्विटी का टोकन हो गया, लॉट साइज हो गया, यहाँ से पोर्टफोलियो चेंज करना हो गया, या फिर ये जो बाकी ऑप्शंस हम लोगों ने फर्स्ट स्क्रीन पे देखे थे सिमिलर ही ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। क्विकली कैलकुलेटर भी मिल जाता है और हम इन पोजीशंस को एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं। नीचे की साइड अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा के कैलकुलेशंस मिल जाते हैं पोर्टफोलियो वाइज, और अगर कॉल और पुट में डिवाइड करना है तो वो भी ऑप्शन हमारे पास इसी स्क्रीन पे भी अवेलेबल है। फ्यूचर्स और स्टॉक की अगर कोई पोजीशन है तो उसका भी कैलकुलेशन हमें यहाँ पे मिलता है, और हमारे जो एक्सपेंसेस है वो भी शॉर्ट में हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पे एक एडिशनल ऑप्शन दिख रहा है जो है वार एनालिसिस का। सो वार एनालिसिस बेसिकली वैल्यू एट रिस्क, ये वार एनालिसिस का फुल फॉर्म है। सो वार एनालिसिस बेसिकली करता क्या है कि अगर आपका जो स्पॉट है वो 2% से सपोज नीचे चला जाए, 4% से नीचे चला जाए मार्केट रेट, तो मार्केट रेट क्या होगा और उसके अकॉर्डिंगली आपके जो ग्रिक्स है उसमें उसके अंदर क्या बदलाव होते हैं और आपका M2M बैलेंस क्या हो जाता है। सो ये कैलकुलेशन आपको वार एनालिसिस दिखाता है। सो अगर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे 2% का डिफरेंस रखा है, ये भी आप चेंज कर सकते हो सेटिंग्स में जाके, कॉन्फ़िगर में जाके। अगर मैं यहाँ पे 5% रखता हूँ और ये 7 के बदले 10 रख देता हूँ, सेव कर देता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, सो मुझे अभी ये -50% तक दिखाता है, +50% तक दिखाता है कि अगर -5 भी हो गया तो भी मेरा नेट बैलेंस M2M बैलेंस क्या हो सकता है, और अगर ये +5 हो गया तो भी मेरा M2M क्या हो सकता है, और आज की तारीख में मेरा M2M अभी लाइव में क्या चल रहा है। सो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे तो एक नया फीचर है दूसरा, शो ग्राफ सिमुलेशन। ग्राफ सिमुलेशन एक बहुत ही अच्छा फीचर अगर हम लोग देखेंगे तो दिया हुआ है, जिसमें आज की तारीख अगर सपोज 15 है और हमारी एक्सपायरी डेट 23 है, 23 Feb 2023,
सो 15 से लेके 23 तक जितने भी डेज है ट्रेडिंग डेज, उन सब ट्रेडिंग डेज में आपका अगर कौन सा भी क्या बैलेंस आ सकता है, मीन्स रेट अगर चेंज हो गया सो उस पर्टिकुलर रेट पे आपका क्या बैलेंस आ सकता है वो आपको कैलकुलेशंस मिल जाता है। सो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। डेज के अलावा, बैलेंस के अलावा आपको आईवी भी मिल जाता है, आईवी का कैलकुलेशन। उसके बाद फिर रेट वर्सेस डेज का डेल्टा न्यूट्रल का कैलकुलेशन भी मिल जाता है, डेल्टा का वैल्यू का भी कैलकुलेशन मिल जाता है, थीटा वैल्यू, वेगा वैल्यू, गामा वैल्यू, ये सब कैलकुलेशंस आपको मिल जाते हैं। और इन्हीं सबको अगर आपको ग्राफ में देखना है तो ये आपको एक ग्राफ भी प्लॉट करके यहाँ पे देख सकते हो आप। इसके अलावा आपके पास व्यू टुडेज पोजीशंस का एक ऑप्शन है जिसके अंदर आपको सिर्फ आज के जो पोजीशंस है वो दिख सकते हैं, बट यहाँ पे आपको क्लिक करके रखना पड़ेगा तभी आपको ये आपके आज के पोजीशंस दिखेंगे। यहाँ पे मेरे पास कोई भी आज की पोजीशन नहीं है, सो मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ। तो ये हमारा बेसिकली सेकंड स्क्रीन है। सेकंड स्क्रीन से अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड स्क्रीन पे। थर्ड स्क्रीन में हम लोग बेसिकली देख सकते हैं कि हमारे जितने भी पोर्टफोलियोज़ हैं उनका सबका समरी मिलता है। सो ये स्क्रीन का नाम ही पोर्टफोलियो समरी है, जहाँ पे हमें पोर्टफोलियो वाइज समरी देखने को मिलती है। क्लिक करने के बाद हम लोग उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में चले जाते हैं। हम लोग वापस थर्ड स्क्रीन पे चले जाते हैं। सो ये थर्ड स्क्रीन में हमें पोर्टफोलियो वाइज समरी मिल जाती है, उसका बैलेंस मिल जाता है, रेट मिल जाता है, वीवैप भी मिल जाता है। सो मैंने आपको बोला था कि वीवैप का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको पोर्टफोलियो वाइज भी वीवैप कैलकुलेट करके मिलता है। तो यहाँ पे आप वो देख सकते हो, वीवैप 30 भी देख सकते हो। उसके बाद फिर आपके पास कॉल का आईवी, पुट का आईवी, डेल्टा न्यूट्रल्स और बाकी सारे बैलेंसेस एंड जो ग्रीक्स कैलकुलेशंस है वो सब आपको यहाँ पे एक ही टेबल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसका एक और फीचर है कि अगर ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के अंदर कितने स्क्रीन पे आपको यही से देखना है तो आप ये बैलेंस पे क्लिक कर सकते हो और एक छोटा एक टैब ओपन हो जाता है नीचे की साइड में, जहाँ पे आप कौन सी पोजीशंस आपने ली रखी है बैंक निफ्टी में वो भी आपको डिटेल में मिल जाएंगे। और इसका एक नेट एमटीएम है विदाउट एक्सपेंस वाला। सो ये नेट एमटीएम भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके मिल जाता है। सो थर्ड स्क्रीन जो है और सेवन स्क्रीन है, अगर हम लोग सेवन स्क्रीन पे जाएंगे तो ये बेसिकली दोनों स्क्रीन सिमिलर ही है, सिर्फ दोनों में एक ही डिफरेंस है कि थर्ड स्क्रीन पे आपको ये डिटेल में चीज़ मिल जाती है। एक छोटा सा पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है जिसके अंदर आपको सारे पोजीशंस मिल जाते हैं पोर्टफोलियो वाइज। वहीं पे सेवेंथ स्क्रीन पे आपको वो फीचर नहीं मिलता है, बट इसके साथ में आपको जो एमटीएम बैलेंस जो था वो आपको यहीं पे मिल जाता है। तो दोनों बैलेंसेस आपको यहीं पे एक ही स्क्रीन में मिल जाते हैं, बाकी सारे फीचर्स सिमिलर ही हैं। अभी हम लोग 6 स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो 6 स्क्रीन ये एक बहुत ही अच्छा स्क्रीन है जिसका यूज़ जनरली ट्रेडर सारे अगर एक ही स्क्रिप्ट में बहुत सारे एक्सपायरीज है और सारे एक्सपायरीज को उनको एक ही जगह पे देखना है, एक सारे एक्सपायरीज में कौन से एक्सपायरी में कौन से ट्रेड किए हैं। सो ये बहुत अच्छा फीचर है। अभी मैं यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट करता हूँ, सो आपको यहाँ पे 9 मार्च के फ्यूचर्स की भी पोजीशन दिख रही है, ऑप्शंस की भी पोजीशन दिख रही है। तो हमने यहाँ पे निफ्टी 31 मार्च के पोर्टफोलियो में एक पोजीशन क्रिएट की है। अभी हम लोग देखते हैं 6 स्क्रीन पे जाके। सो मैं अगर निफ्टी पे सिलेक्ट करता हूँ निफ्टी को, सो निफ्टी में मुझे अभी 9 मार्च की भी पोजीशन दिख रही है और 31 मार्च की भी पोजीशन दिख रही है। तो ऐसे में मेरे पास जितनी भी अलग अलग एक्सपायरी की पोजीशंस रहेगी वो सबको एक ही जगह पे देख सकता हूँ। यहाँ से मैं एक्सपायरी वाइज भी पोजीशंस देख सकता हूँ, जैसे कि 15 फरवरी है, सो मैं 15 फरवरी को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे एक ही पोजीशन दिख रही है। 23 फरवरी को एक दिख रही है, 29 को मेरे पास 1 2 3 4 है। वहीं पे मैं 31 सिलेक्ट करता हूँ तो 31 में मेरे पास 2 पोजीशंस है। सो मैं एक्सपायरी वाइज भी पोजीशंस को फिल्टर कर सकता हूँ। वहीं पे इसी स्क्रीन में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि न्यू आईवी हो गया, आईवी हो गया, डेल्टा हो गया, आपका थ्योरेटिकल प्राइस एलटीपी और उसका डिफरेंस हो गया, वो पोजीशन कौन सी है वो भी देखने को मिल जाता है। सारी ग्रिक्स की वैल्यूज़ मिल जाती है। उसके अलावा
आपको ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का या फिर ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का टोटल अगर डेल्टा देखना है या फिर डेल्टा न्यूट्रल देखना है, ग्रिक्स के वैल्यूज़ देखने हैं, सो ये भी आपको एक साथ में नीचे मिल जाता है कैलकुलेट करके। उसके बाद आपके पास अगर MTM बैलेंस अगर आपको देखना है या फिर बैलेंस देखना है, सो ये दोनों भी आपको यहीं पे मिल जाता है। तो ये 6 स्क्रीन बहुत ही अच्छा फीचर है जहाँ पे आपको सब एक्सपायरी की सारी पोजीशंस एक साथ देखने को मिलती है। अभी इसके अलावा अगर हम लोग लास्ट ऑप्शन पे चले जाए तो ये सेक्टर वाइज पोजीशंस को शो करता है। तो ये सेक्टर पोर्टफोलियो का एक ऑप्शन है। सो अगर आपने अपनी पोजीशंस को सेक्टर वाइज डिवाइड करके रखा है और मैप करके रखा है सेक्टर्स में, तो आप यहाँ पे आके सेक्टर वाइज अपना एनालिसिस कर सकते हो। सो वो कैसे करना है, हम लोग फर्स्ट स्क्रीन पे चले जाते हैं, मास्टर्स में चले जाते हैं, सेक्टर मास्टर में चले जाते हैं। तो सेक्टर मास्टर में आप यहाँ से न्यू सेक्टर क्रिएट कर सकते हो। न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे किसी भी सेक्टर का नाम ऐड कर सकते हो। सेक्टर का नाम ऐड करते ही आपको यहाँ पे एक सब सेक्टर भी है, तो न्यू पे क्लिक करके सब सेक्टर का भी नाम ऐड करना है और उसको सेव कर देना है। ये दोनों को सेव करने के बाद स्क्रिप्ट में चले जाना है। जैसे ही आप स्क्रिप्ट में चले जाते हो, आपको अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्ट करनी है, उसके ऊपर डबल क्लिक करना है और जैसे ही स्क्रिप्ट आपको दिखती है उसके बाद फिर आप यहाँ पे सेक्टर उसको अलर्ट कर सकते हो। जैसे ही सेक्टर अलर्ट करोगे आपको उसको सब सेक्टर भी अलर्ट करना है और सब सेक्टर और सेक्टर आपको कंपलसरी क्रिएट करना ज़रूरी है। सो सेक्टर्स के अंदर सब सेक्टर भी क्रिएट करना है, नहीं तो ये अपडेट नहीं होगा। सो हमने ये अपडेट कर दिया, उसके बाद फिर और ये बैंकिंग में चला गया। तो स्क्रिप्ट्स को सेक्टर वाइज मैप करने के बाद हम यहाँ पे आ सकते हैं। अगर हमारी सारी स्क्रिप्ट्स मैप्ड है तो फिर हमें यहाँ पे सेक्टर वाइज हमारे बैलेंसेस दिखते रहेंगे। बैलेंस के साथ में हमें डेल्टा न्यूट्रल का कैलकुलेशन, टोटल डेल्टा उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, थीटा, वेगा, गामा, ये सब इन सब की टोटल हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके मिल जाती है। सो ये बेसिकली हमारे एक ट्रेडर्स को जो चीज़ें यूज़फुल है ऐसा करके हम लोगों ने टॉक डेल्टा का पूरा डेमो देख लिया है। ट्रेडर्स के लिए जितनी भी चीज़ें यूज़फुल थी वो सारी की सारी देख ली है। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स है जो आपको इस पर्टिकुलर मेनू में मिल जाएंगे, जैसे कि बैकअप हो गया, बैकअप को रिस्टोर करना हो गया। सो ऐसे छोटे छोटे फीचर्स है, ऐसे 100 से भी ज़्यादा फीचर्स है जो टॉक डेल्टा में आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प में जाके हेल्प के ऊपर क्लिक करते हो, सो आपको एक हेल्प फाइल ओपन हो जाती है जिसके अंदर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो स्टेप वाइज सॉल्यूशन दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया हुआ है इसके अंदर। आपको अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप ये ज़रूर रेफ़र कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो इनकी वेबसाइट पे आपको सपोर्ट का नंबर भी मिल जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो। तो ये यहाँ पे सपोर्ट का नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप कॉल करके कभी भी सपोर्ट ले सकते हो। तो ये था टॉक डेल्टा का डेमो। धन्यवाद।